चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम को लेकर के। और जितना भी आप लोगों ने हार्डवर्क किया है, किसी ने कम मेहनत की है तो भी चिंता मत करना, और जिसने बहुत ज़्यादा किया वो भी चिंता मत करना। अब ये आखिरी रात है और कल से मुकाबले की बारी है, तो अंतिम रात है, यही रात भारी है। और हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, अगर बेटा साल भर मेहनत की है तो एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, और साल भर मेहनत नहीं की है तो भी एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जैसे भी हो ऐसे अच्छे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसी मास्टर टिप बताने वाला हूँ जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आ सकते हो। अच्छा क्या है कि जब एग्जामिनर का ध्यान कंडक्ट होगा आपकी तरफ तो ऑटोमेटिक आप लोगों के नंबर आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब चीज़ें चेंज होती हैं तो आपके जिन चीज़ों को लिख करके आते हो उसका एग्जामिनर के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टॉपर कैसे लिखते हैं, जिनकी मेरिट बनती है वो कैसे लिखते हैं, तो है वो कैसे लिखते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी, मैं आपको प्लान बाय प्लान एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले तो जिसकी जैसी तैयारी है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे आप अच्छे हैं, और किसी को अपने साथ कंपेयर मत कीजिए कि वो तो बहुत होशियार है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। भगवान ने सबको अलग बनाया है, सब अलग हो। आपके अंदर भी कोई ना कोई खासियत, कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो, कोई स्ट्रांग होगा, तो जो स्ट्रांग उसे रहने दीजिए, वीक पे आप थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। तो अब उतना समय नहीं है, बिल्कुल आज अंतिम दिन है तो टेंशन ना लें। सबसे पहली बात तो आपको एक ब्लैक पेन लेकर के जाना है और एक ब्लू पेन लेकर जाना है। ब्लू पेन से तो आप अधिकतर लिखोगे, लेकिन जहाँ कोई चीज़ का इम्पैक्ट दिखाना होगा वहाँ आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रम भाई भले आप हल करो या ना करो, लेकिन एक सेक्शन को कम से कम एक साथ हल करना है। जैसे ए सेक्शन हल कर रहे हो तो ए सेक्शन में पूरा हल करना है आराम से। ये नहीं मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ए बी सी 3 पॉइंट थे तो आपने ए वाले को यहाँ चेप दिया, उसको 20 के बाद जा चेपा, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है जब आपके नंबरों को काउंट कर रहा होता है तो उसको दिक्कत आती है, और वो सिर्फ ये देखता है कि ये सेक्शन में कितने नंबर आए, बी में कितने आए और सी में कितने आए। अगर आप इधर उधर फेंक दोगे तो काउंट करने में दिक्कत होगी और आपको इसमें 5-10 नंबर का लॉस भी हो सकता है। तो ये गलती नहीं करनी है, साथ साथ उनका आंसर देना। नंबर 1, जब एग्जाम से हॉल में आप जाओ तो किसी प्रकार का कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जाइए, टाइम से पहले पहुंचना है, पहुंच करके आपकी जो बेंच है उस पर आराम से बैठिए। 5 मिनट तक अपने आप को आराम से शांत रखिए, इधर उधर देखना नहीं है, घबराना नहीं है। आराम से जब कॉपी सामने आ जाए तो उसमें आराम से अपने रोल नंबर डालने हैं, जो जो उसमें इंक्वायरी आपसे मांगे उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसे आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको करवा दिया गया है उतना आप पे आता है, जितना आपके गुरुजी ने करवाया उससे बाहर नहीं जाएगा। और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर मान लो शुरू में एक दो क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं है, आराम से पूरे पेपर को हल करना है। ब्लैक पेन से जरूर आप हेडिंग जमाएं, क्वेश्चन जमाएं, सेक्शन को जमाएं, उससे एक अलग इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। ये सभी में करना है। साइंस के अंदर भी आप इम्पैक्ट सब दिखाएंगे तो इम्पैक्ट के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर 1, तनाव से आपको दूर रहना है। दूसरा पॉइंट, कॉपी जो है वो आपको कंप्लीट फिल करनी है। उसके बाद जिन क्वेश्चंस के आंसर आप पे सेक्शन बहुत अच्छे ढंग से आते हैं पहले उनको लिखना है। राइटिंग लिखते समय बहुत अच्छा ध्यान रखें, राइटिंग एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए जब भी कोई चीज़ लिख रहे हो तो इतना स्लो भी ना लिख दें कि पेपर का टाइम खत्म हो जाए और आप पूरा भी ना कर पाए, और इतना फास्ट भी ना लिख दें कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि आप क्या लिख करके आगे। तो तीसरा, राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। चौथा, जो क्वेश्चन अच्छे ढंग से आते हैं उन्हें अच्छे ढंग से करना है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको भी छोड़ के नहीं आना है, बल्कि आपके दिमाग में जैसा उसका उत्तर बन रहा है टू दी पॉइंट लिखने की कोशिश उसको आप करें। तो ऐसा करके आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के दिमाग में बना सकते हैं आराम से। बाकी अब ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बीच में जो भी गैप आए उनमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, नया पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। जैसे इसके बाद साइंस का पेपर है तो उसमें साइंस में आप कहीं पर न्यूमेरिकल तो आप उनको हल कीजिए। जो क्वेश्चन है उनको आप फटाफट क्वेश्चन जितना पढ़ लिया उसको रोज रिवाइज मारने की कोशिश कीजिए ताकि आपको याद रहे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर कोई ईजी आने वाला है नहीं है। जितना आपको करवा दिया गया है उससे बाहर कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। और जिनके हौसले बड़े होते हैं वो कभी घबराया नहीं करते हैं। आप लोगों के हौसले बहुत बड़े हैं, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कमेंट करके आप सभी को जरूर बताना है कि पेपर आपका कैसा हुआ है। सारी टिप्स ध्यान रखनी है, कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके गुरुजियों ने जितना करवा दिया उससे बाहर कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। और पेपर कठिन आ जाए तो जिंदगी बिल्कुल नहीं घबराना है, सरल आ जाए तो ज़्यादा खुशी नहीं मनानी है, क्योंकि सरल है तो सबके लिए सरल है और कठिन है तो सबके लिए कठिन है।
जो क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा है वो किसी पे नहीं आ रहा है, तो टेंशन की जरूरत कहाँ है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप को ज़्यादा एयरलेस करने की जरूरत नहीं है। जितना आता है पहले उतना आराम से करना है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चीटिंग के लिए इधर उधर देखोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। जितना आप पहले जानते हो उससे अच्छे ढंग से करना है। कई बार क्या आते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसे ढंग से करके आ जाते हैं कि नंबर नहीं मिलते हैं, और कई बार एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टॉपर, जिस पे आंसर नहीं आएगा तो भी वो गलत आंसर को भी इस ढंग से लिखेगा कि उसको नंबर मिल जाते हैं। तो यही इम्पैक्ट हमें समझना है कि कैसे, और बिल्कुल आपको हैंडराइटिंग का ध्यान जरूर रखना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।